ओम शांति। प्यारे बाबा के लाडले तमिलनाडु, जो कि न केवल साकार बाबा का परंतु दादी दीदी का, बड़ों का एक विशेष स्नेह प्राप्त करने वाला है। आपको पता है या नहीं, जब साउथ इंडिया की सेवाएं शुरू हुई तो बाबा से पार्टी मिलने जाती थी मधुबन में, तो बैंगलोर पहले था, तो उनको लैंग्वेज तो समझ में आती नहीं थी। सभा में बैठते थे, बाबा की मुरली चलती थी और सब सभा में बैठे आराम से। उनसे पूछो भाई वैसे तो बातचीत करो, तो कहें समझ में नहीं आया, अर्थ आगे ला। और जब बाबा की मुरली सुने तो हमको सब समझ में आ गई। तो हम लोग हैरान होते थे, इनको बाबा की मुरली समझ में कैसे आ रही है, ये समझ में नहीं आया। हम बात कर रहे हैं वो समझ में नहीं आया, बाबा की मुरली समझ में आ रही है। हाँ, सब बाबा की मुरली समझ में आ गई। वो क्या चीज है, क्या चीज है? कोई मैजिक तो नहीं है, परंतु बाबा की वाइब्रेशन है। हमारी 4 भाषाएं हैं, 4 लैंग्वेजेस। एक है नैनो की भाषा। नैनो की भाषा से भी हम बहुत कुछ बोल देते हैं। अगर कोई बात अच्छी नहीं लगती तो नैन बता देते हैं, कोई बात अच्छी लगती तो भी नैन बताते हैं। दूसरी है हमारी वाणी की भाषा, जो हम सब बोलते हैं अपनी अपनी मदर टंग। तीसरी है हमारी वाइब्रेशंस की भाषा। वाइब्रेशंस के द्वारा हम कम्युनिकेट कर लेते हैं। कोई व्यक्ति आपके सामने आता है और आप बहुत खुश नहीं हैं उससे, तो आपके वाइब्रेशंस उसको पहुंच जाते हैं। कहते हैं उसने कहा कुछ नहीं, लेकिन उसके वाइब्रेशन ऐसे थे। तो वाइब्रेशन की भाषा। और एक और है भाषा जिसको कहते हैं साइलेंस की भाषा। साइलेंस की भाषा। तो बाबा की जो लैंग्वेज वो कौन सी है? बाबा की लैंग्वेज कौन सी है? चारों है, चारों ही बाबा की लैंग्वेज है। बाबा वाणी से भी बोलते हैं, बाबा नैनो से भी बोलते हैं, बाबा वाइब्रेशन से भी बोलते हैं, बाबा साइलेंस से भी बोलते हैं। कभी कभी भाई बहने कहते हैं दादी नहीं है, बड़ा कौन है, किसको बोले, कहाँ जाएं। जब ऐसा बोलते हैं ना, तो मेरे को लगता है कि हम बाबा का डिसरिगार्ड कर रहे हैं। बाबा चला तो नहीं गया, दादियां चला तो नहीं गई। बाबा के कमरे में बैठो तो बाबा सब जवाब दे देता है, सब जवाब देगा।
भक्ति में कहते थे, एक गीत है, भजन है, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम शबरी के तरह उसको खिलाते नहीं। शबरी जो एक एक बेर को मीठा है खट्टा है देख करके फिर खिलाती थी। भावना कि भगवान को खट्टा नहीं खिलाना, मीठा खिलाना, तो चखती थी। तुम शबरी की तरह उसको खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम राधा जैसे उसको बुलाते नहीं। अगर तुम उसको राधा जैसे बुलाओ तो भगवान दौड़ के आ जाएगा। और बाबा का ये वायदा है कि मैं अंत तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा, वायदा है। उसने हमको अकेले इस दुनिया में छोड़ा नहीं है, हमारी उंगली पकड़ के रखी है। लेकिन अगर आप 21 जनवरी 1969 की मुरली पढ़ेंगे, उसमें बाबा ने एक बात कही है। बाबा अव्यक्त क्यों हुआ? जब तक बाबा साकार में था तो बच्चे तो सितारे की तरह हैं, बाबा सूर्य की तरह हैं, तो सितारों की चमक दिखाई नहीं देती थी, सूर्य दिखता है। बाबा अव्यक्त इसलिए हुआ ताकि बच्चों की चमक दिखाई दे। तो हमारा ये कहना कौन है, कौन करेगा, कौन सुनेगा, ये वो छोटे बच्चों की बातें हैं। बड़े बच्चे वो कहेंगे ये हमको मौका है अपने आप को प्रत्यक्ष करने का। बाबा ने जो पालना दी, उस पालना को प्रत्यक्ष करने का ये मौका है। ये मौका है, कब करेंगे? हम जो भक्ति मार्ग में पूजे जाते हैं, देवताएं देवियां पूजे जाते हैं ना, किस रूप से, किस रूप से पूजे जाते हैं? देवियों के रूप से। तो जरूर संगम पर पार्ट प्ले किया है ना। मैं समर्पित हूं ये काफी नहीं है। परसों की मुरली में था, सरेंडर तो हो जाते हैं, लेकिन देखना होता है कि वो लायक भी है, सर्विसेबल भी है। समर्पित कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है? बाबा के इशारों को मैं कैच करती हूं। तो बाबा कहे बच्ची तुमने समझा ही नहीं, ऐसा तो नहीं। बाबा की बातों को जानना, समझना, इशारों को समझना। एक बार बाबा क्लास में आए और क्लास में आके बाबा मुरली चलाए, दीदी ने ये किया, ये किया, ये किया, दीदी ऐसी है, ऐसी है। तो दीदी, जैसे बाबा गद्दी पर बैठते थे ना, तो दीदी ऐसे बैठती थी सामने। दीदी बाबा को देखती जाए, बाबा बोलता जाए। मुरली पूरी हुई तो दीदी बाबा के पीछे पीछे गई कमरे में। बाबा, मैंने इतनी भूलें की, आपने मुझे बताया ही नहीं। आप मुझे बता देते
तो मैं ठीक कर लेती। कुछ भी नहीं बताया। बाबा ऐसा तो नहीं। बाबा ने क्या कहा, बच्ची कहो बेटी को, सुनाओ बहू को। समझिए ये बात। बेटी को कोई बात कही जाती है सुनाने के लिए बहू को। बहू को डायरेक्टली बोलेंगे ना तो डिस्टर्ब हो जाएगी, लेकिन बेटी को कहते हैं तो समझ लेती है, वो भी सुन लेती है। हम सब ने कैसे सीखा? हम सब ने कैसे सीखा? जब किसी को शिक्षा मिलती थी तो बाबा थोड़ी देखता था इसको मैं प्राइवेट में शिक्षा दूं, अलग से शिक्षा दूं। बाबा को जो कहना है सो कहना है, अलग से वो बैठ के नहीं चिंता करता था, बोल। तो जब बाबा इसको बोल रहा है तो मैं भी तो सुन रही हूं ना, तो इशारे से समझ लेना ये बात ठीक नहीं है, ये नहीं करना है। इसको बाबा कहता है इशारे से समझने वाले बच्चे वारिस क्वालिटी के होते हैं। वारिस क्वालिटी। मुझे बाबा का वारिस बनना है। सरेंडर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या मैं वारिस हूं? और वारिस की विशेषता ये होगी बाबा का फेथ होगा, फुल फेथ होगा, 100% ट्रस्ट होगा। घर का बच्चा होता है ना यज्ञ का, वो घर की बात को घर में रखता है, बाहर नहीं जाता। उसको बाबा कहता है वारिस। कन वजीर। कोई आत्मा ऐसी होती थी, दादियां कहती थी इसके सामने कोई बात नहीं करना, और कोई होती थी इसको कुछ भी कहेंगे ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे कैसा बनना है? एक ही सेंटेंस में मुझे ऐसा बनना है जिसको बाबा कभी भी यूज कर सके, यूज कर सके। मैं ऐसी भुजा बनूं जो बाबा मुझे यूज कर सके। ये हमारा मापदंड है। जब मैं शुरू में निकली सेवा में तो बेंगलोर में एक सेंटर था, मैं नाम नहीं सुनाऊंगा। वहां पर कुछ घटना घटी थी, तो दादी जी ने मेरे को मनोहर दादी के साथ में वहां रखा। तुम्हारी लौकिक मां ने मनोहर दादी को बोला कि आशा नई नई है, उसको कुछ भी पता नहीं है, उसको ऐसे सेंटर पर क्यों रखा? मैं लौकिक मां ने बोला। मनोहर दादी का जवाब क्या था? क्यों निर्मला, तुमको आशा का ख्याल आता है, मेरा ख्याल नहीं आता? आशा का ख्याल आया, मेरा ख्याल नहीं आया। इसको कहते वारिस। हम जब बाबा के ऊपर समर्पित हो जाते हैं,
फिर अहो भाग्य जो बाबा मुझे कहां भी यूज करे, मेरा भाग्य है। तो अचानक आके बैठे तो ख्याल आया, बाकी आप सब तो बाबा के बहुत लायक बच्चे हो। तमिलनाडु जोन स्पेशल जोन है, एक मत, एकजुट, और बड़ों के जाने के बाद आपने अपनी वो चीज संभाल के रखी है, वो यूनिटी संभाल के रखी है। इसको सदा ऐसा रखना, इससे भी अच्छा रखना। तमिलनाडु यज्ञ में एक एग्जाम्पल हो जाए। तमिलनाडु जोन निर्विघ्न जोन है। हाँ, ताली बजाओ अपने लिए। तमिलनाडु निर्विघ्न जोन है। तमिलनाडु जी हजूर जी हाजिर वाला जोन है। तमिलनाडु यूनिटी वाला जोन है। तमिलनाडु बाप पर कुर्बान जाने वाला जोन है। कोई भी डायरेक्शन दो तमिलनाडु को तो हाजिर है। ऐसा रिकॉर्ड बन जाए, रिकॉर्ड। और हो सकता है आप सबके अंदर वो विशेषता। मैं बीना बहन को कह रही थी कि सभी टीचर्स आपकी बहुत स्मार्ट हैं, होशियार है, होशियार है ना। हाँ, सभी टीचर्स होशियार है ना। एक एक की शक्ल देखो तो एक से बढ़ के एक है, सब होशियार है। पांडव ठीक है, ठीक जजमेंट है। सब टीचर्स एक से बढ़कर एक है। हमारे पांडव भी कम नहीं है। आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, प्लानिंग बुद्धि, सिस्टम से सेवा करने वाले, इतना अच्छा है। अच्छा, एक दो को रिस्पेक्ट देने वाले, एक दो की बात सुनने वाले, है ना ऐसा? श्रीनिवास भाई ऐसा है ना? ऐसा है शिव कुमार भाई, मदन भाई पुराने, ये भी भाई पुराने, दोनों सामने बैठे, पुराने सब पुराने। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक है। ओम शांति।